everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आपका मैप का क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 9 है। आपके पास ऑप्शन होगा उन 9 में से सिर्फ आपने एग्जाम में 5 ही करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क का होगा, तो टोटल 5 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ द टर्को अफगान रूल इन इंडिया? When was it inaugurated? So मोहम्मद गौरी ने जो है टर्को अफगान रूल स्टार्ट किया था, यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो क्रिएट की थी पृथ्वीराज चौहान को हराकर। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में 1192 में ये बैटल हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। प्लीज़ इग्नोर द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चंस क्योंकि क्वेश्चन सीरियल वाइज नहीं है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी की पिक्चर क्लिक कर यहाँ पर पेस्ट की है। Who was the founder of the Sood dynasty, second Afghan dynasty? How long did it rule over the Delhi Sultanate? So जो फाउंडर है सूड डायनेस्टी के वो कौन थे? शेर शाह सूरी, who was the founder of सूड डायनेस्टी। और उन्होंने कब तक जो है दिल्ली सल्तनत पे रूल किया? 1540 से लेके 1555 तक। क्वेश्चन है विच टर्को अफगान रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दौलताबाद? तो किस टर्को अफगान रूलर ने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी दौलताबाद में? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का वर्क किसने कंप्लीट करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर उलेमास? उलेमास को हम टीचर्स कह सकते हैं या फिर जो रिलीजियस धार्मिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो कह सकते हैं। अब इनका मेन काम क्या रहता है कि समाज के अंदर प्रॉपर जो है रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना, मुस्लिम सोसाइटी को रूल्स रेगुलेशंस बताना ताकि वो उस चीज़ को लेके अवेयर हों और उस चीज़ को फॉलो करें। अब जो उलेमाज हैं उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते थे जो भी वहाँ पर किंग हुआ करते थे, जो रूलर थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 सेक्शंस ऑफ द हिंदू सोसाइटी इन द पंजाब विच वर इनकरेज टू लर्न पर्शियन बाय द टर्को अफगान रूल। जब टर्को अफगान रूल जो है पंजाब वाले एरिया में इस्टेब्लिश्ड हुआ तो हिंदू सोसाइटी के कौन से 2 सेक्शंस हैं जिनको इनकरेज किया गया पर्शियन भाषा सीखने के लिए? फर्स्ट है ब्राह्मण्स और सेकंड है क्षत्रियास। क्वेश्चन है हु वाज दौलत खान लोधी? दौलत खान लोधी जो है एक पावरफुल अफगान नोबल थे, यानी कि आप बोल सकते हैं छोटे से एरिया के पावरफुल किंग थे। और उस टाइम पर जो यहाँ पर डायनेस्टी थी यानी कि जो रूल था वो इब्राहिम लोधी का था। तो इसीलिए दौलत खान लोधी ने जो है बाबर को इनवाइट किया अफगानिस्तान से कि आप आओ इंडिया में, इब्राहिम लोधी को जो है हराओ और उनकी रिजीम को ख़त्म करो। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत। और इस बैटल के अंदर इब्राहिम लोधी हार जाते हैं, बाबर जीतते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है मुगल डायनेस्टी की। क्वेश्चन है हु रोट तुजक ए बाबरी एंड इन विच लैंग्वेज? बाबर रोट तुजक ए बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। तो बाबर ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है तुजक ए बाबरी और कौन सी भाषा में लिखी थी? वो है टर्किश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 2 कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। अभी जब मैंने आपके साथ पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और बाबर उस बैटल में जीते थे। उनके जीतने का क्या कारण था? सबसे पहले मिलिट्री एबिलिटीज ऑफ बाबर, की बाबर की जो मिलिट्री फोर्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी। इन पॉइंट वीकनेस ऑफ द अफगान आर्मी, और जो इब्राहिम लोधी की आर्मी थी जिसको हम अफगान आर्मी कह रहे हैं वो काफ़ी वीक थी। इसी की वजह से बाबर जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीते थे। क्वेश्चन है नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर वॉज तुजक ए जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिख गुरु हु वॉज एग्जीक्यूटेड एट द ऑर्डर्स ऑफ जहांगीर। जहांगीर के कहने पर कौन से सिख गुरु को एग्जीक्यूट यानी शहीद किया गया था? गुरु अर्जन देव जो 5th सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिख गुरु हु वॉज एग्जीक्यूटेड एट द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब इन 1675 AD। कि औरंगजेब के कहने पर कौन से सिख गुरु को जो है एग्जीक्यूट शहीद किया गया था? गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 बैटल्स फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट औरंगजेब। कौन सी 2 बैटल्स जो हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ी थी औरंगजेब के अगेंस्ट? फर्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चमकौर और सेकंड बैटल है बैटल ऑफ किदराना इन 1705।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 10th सिख गुरु हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, कि जब औरंगजेब का रूल था इंडिया में उस टाइम पर कौन से सिख गुरु जो है वो रूल कर रहे थे पंजाब में? गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें गुरु थे। क्वेश्चन है, नेम द 3 सिख गुरु हु वर कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, जब अकबर का रूल था इंडिया में तब उस सेम टाइम पर सिख कम्युनिटी के कौन से गुरु जो हैं जो उस टाइम पर प्रीच कर रहे थे उन लोगों को? सबसे पहले थे गुरु अमरदास, देन गुरु रामदास और गुरु अर्जन देव जी। तो ये सेम उसी टाइम पर सिख कम्युनिटी को प्रीच कर रहे थे, गाइड कर रहे थे जब अकबर का रूल था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सच्चा सौदा? गुरु नानक्स फादर ट्राई टू पुट हिम इन बिजनेस एंड गिव हिम 20 रुपीज टू स्टार्ट सम प्रॉफिटेबल बिजनेस विद द अमाउंट। सो गुरु नानक देव जी के फादर चाहते थे कि वो कुछ बिजनेस करें, तो इसीलिए उन्हें 20 रुपीज़ दिए ताकि आप जाकर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो स्टार्ट करो। बट नानक जी ने क्या किया कि वो जो 20 रुपीज़ है उससे जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है वो उनको खाना खिलाते रहे काफ़ी दिन तक, और इसी एक्ट को सच्चा सौदा कहा जाता है हिस्ट्री में। क्वेश्चन है, नेम फॉर रिफॉर्मर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कोई 4 नाम बताने। गुरु नानक देव जी, कबीर, नामदेव और जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ भक्ति रिफॉर्मर इन द ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया से भक्ति रिफॉर्मर का नाम बताना है। चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 रिफॉर्मर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, जिन्होंने सेंट्रल इंडिया से जो है रिफॉर्म करने की बात की है सोसाइटी को और भक्ति मूवमेंट को लॉन्च किया। फर्स्ट नाम है तुकाराम और सेकंड नाम है नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 रिफॉर्मर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ वाले एरिया से जो है रिफॉर्मर्स का नाम बताना है। फर्स्ट नेम है गुरु नानक देव एंड सेकंड नाम है कबीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु लेड भक्ति मूवमेंट इन द पंजाब, पंजाब के अंदर भक्ति मूवमेंट किसने जो है लीड किया था? वो है गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 संत ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द साउथ, साउथ वाले एरिया से भक्ति मूवमेंट के प्रीचर्स कौन है? शंकराचार्य एंड रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 4 मठ विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय द शंकराचार्य, यानी कि जो 4 नाम है मठ के वो बताने हैं जो टेम्पल्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए। जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रीनाथ, श्रीनगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन साल्वेशन बी अटेन्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, यानी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग साल्वेशन मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है? फर्स्ट है नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करके, सेकंड एक्शन, कर्म, अच्छे कर्म करके, थर्ड डिवोशन यानी भगवान की भक्ति करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू रिलीजियस इफेक्ट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, कि भक्ति मूवमेंट से धर्म पर किस प्रकार के इफेक्ट हुए हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म धर्म जो है वो बचाया गया क्योंकि हिंदुइज्म धर्म में बहुत सारी गलतियां थी जिसकी वजह से लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म में जो है उसको अपना रहे थे। तो भक्ति मूवमेंट के आने की वजह से जो हिंदुइज्म है वो प्रोटेक्ट हुआ। सेकंड, अ ग्रेट सेटबैक टू बुद्धिज्म, और जो लोग जो है बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट हुए थे वो वापस हिंदुइज्म धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सोशल इफेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का समाज पर क्या इफेक्ट हुआ था? जितनी भी समाज में बुराइयां थी, सोशल इवल्स, वो सब खत्म हो गई। सेकंड, हिंदू और मुस्लिम जो है यूनिटी वो देखने को मिली क्योंकि भक्ति मूवमेंट के अंदर कोई भी डिवीजन या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। भक्ति मूवमेंट में कोई भी आकर जो है वो पार्टिसिपेट या पार्ट बन सकता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज निर्गुण भक्ति? निर्गुण भक्ति, निर का मतलब होता है विदाउट, गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, इज डिवोशन टू द डिवाइन एज फॉर्मलेस, कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति दैट एम्स फॉर यूनियन विद द डिवाइन एनर्जी विदाउट एनी पर्सनल गेन। भक्ति मूवमेंट का जो हाईएस्ट एम है वो यही है कि हमें डिवाइन एनर्जी की जो है वर्शिपिंग करनी है बिना कोई अपना पर्सनल गेन देखे हुए। कबीर जो है निर्गुण भक्ति के प्रोपेगेटर यानी प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म की मेन टीचिंग्स क्या है? बिलीफ इन वन गॉड। सेकंड है बिलीफ इन द अथॉरिटी ऑफ कुरान, कि कुरान जो है उनकी होली बुक है उसमें बिलीफ रखना है। थर्ड पॉइंट है अपोज टू आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा जो है वो नहीं करनी है। अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, इस्लाम धर्म के अंदर कुछ भी कास्ट सिस्टम जैसा नहीं है, जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल माने जाते हैं, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सूफिज्म, सूफिज्म धर्म के मेन सिद्धांत क्या थे? गॉड इज वन, कि गॉड एक है। सेकंड, बिलीफ इन नोबल डीड्स, यानी अच्छे कर्म करने हैं और उसमें विश्वास रखना है। नो बिलीफ इन कास्ट सिस्टम,
कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, अगेंस्ट फॉल्स रिचुअल्स, जो भी गलत रीति रिवाज है, कस्टम्स है जो हम लोग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट है सूफिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट संत ऑफ सूफिज्म, यानी सूफिज्म से रिलेटेड संतों के नाम बताने हैं। फर्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सेकंड है बाबा फरीद, थर्ड है हजरत मियान मीर, फोर्थ है निज़ाम उद्दीन औलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिवन ई 4 सिलसिलास, ऑर्डर और सेक्ट ऑफ सूफिज्म। अब सूफिज्म में भी ना सब जो संत है वो एक जैसा प्रीचिंग नहीं कर रहे थे, उसमें भी डिवीजन यानी ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो 4 सिलसिलास जो हैं वो हमने, या 4 ऑर्डर्स जो है वो बताने कौन से थे। सबसे पहला चिश्ती सिलसिला, सेकंड है सूरावर्दी सिलसिला, थर्ड है कादरी सिलसिलास एंड फोर्थ है नक्शबंदी सिलसिलास, यानी कि सूफिज्म के आप टाइप बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में अगर आपने कहना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सूफी संत हुज वर्सेस आर एनरिच्ड इन द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, जो रिलीजियस बुक है सिख कम्युनिटी की, उसमें कौन से सूफी संत के वर्सेस को ऐड किया गया है? बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिसाइपल ऑफ निज़ाम उद्दीन औलिया हु वाज नोटेड गज़ल राइटर। सो निज़ाम उद्दीन औलिया के डिसाइपल यानी कि आप फॉलोअर या स्टूडेंट कह सकते हो, जो कि गज़ल राइटर थे, वो कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मुइनुद्दीन चिश्ती, वेयर इज हिज टॉम। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जो इंडिया में 12th सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी तब आए थे। वो बहुत ही सिंपल और प्योर लाइफ जीते थे, सेल्फलेस सर्विस यानी कम्युनिटी को उन्होंने सर्विस दिया, अपनी टीचिंग से लोगों को अवेयर किया। तो लोग जो थे उन्हें स्पिरिचुअल टीचर मानते थे, जो धर्म से रिलेटेड जो है उन्हें ज्ञान देते हैं, किस तरीके से साल्वेशन यानी मुक्ति प्राप्त करनी है उस चीज़ का लोगों को ज्ञान दे रहे थे। तो काफ़ी धर्मों के ज्ञान लोग जो हैं उनके गाइडेंस के अंडर आए। उनकी जो डेथ है वो 1236 में हुई थी और उनकी जो दरगाह यानी टोम है वो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मांझी सिस्टम। मांझी सिस्टम जो है गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था और इसको देन कंटिन्यू किया गुरु अमरदास जी ने। पूरे पंजाब को जो है 22 इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस यानी 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एरिया को मांझी बोला गया। और हर मांझी में चीफ होंगे यानी कि हेड होंगे, जो इंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ के लोगों को, गाइड करेंगे रिलेटेड टू रिलीजन और लाइफ एक्टिविटीज़। और जो भी गुरु होंगे उनकी बात वहाँ पर सुनी जाएगी उस पर्टिकुलर मांझी में। तो इस तरीके से पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए पंजाब के 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सो दैट लोग जो है यूनाइट हो सके, एक जैसी इंस्ट्रक्शंस उनको मिल सके, और इसी सिस्टम को बोला गया मांझी सिस्टम। क्वेश्चन है व्हाट वाज मसंत सिस्टम, नेम इट्स फाउंडर एंड इट्स एम। मसंत सिस्टम जो है वो गुरु रामदास जी ने स्टार्ट किया था। अब इसका मेन एम क्या था कि वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनसे जो है पैसा कलेक्ट कर कर, फंड्स कलेक्ट कर कर वहाँ पर जो शहर है, जो मिलिट्री है, उसको बिल्टअप करना। गुरु रामदास जी को एक बार बहुत पैसे की ज़रूरत थी, जब उन्हें लगा कि उन्हें संतोखसर और अमृतसर शहर जो है वो रेस करना है, तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पैसे जो है कलेक्ट करने के लिए बोला कि जितनी भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो आकर वहाँ डोनेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से मनसद सिस्टम जो है वो बना है और इसी को आगे गुरु अर्जन देव जी ने भी कंटिन्यू किया। जितने भी सिख गुरु हैं उन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू किया ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमैटिकली रन कर सके, सिखिज़्म धर्म को जो है और डेवलप करवा सके, और जो सिख लोग हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे सके ताकि वो मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्वेश्चन है व्हेन एंड बाय हुम वाज द आदि ग्रंथ कंपाइल्ड, वेयर वॉज इट इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। आदि ग्रंथ जिसका ओरिजिनल नाम पौथी साहिब है उसको भाई गुरदास जी ने जो है लिखा था गुरु अर्जन देव जी की डायरेक्शन और सुपरविजन में 1604 में। आदि ग्रंथ को जो है हरमंदर साहिब यानी अमृतसर में जो है किसके कहने पे रखवाया गया था? भाई बुद्धा और भाई गुरदास जी के कहने पर गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ को हरमंदर साहिब में रखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ग्रंथी एट हरमंदर साहिब एट अमृतसर। तो फर्स्ट ग्रंथी जो आदि ग्रंथ के टेक केयर बने, जिन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर रखवाया और उनकी गाइडेंस के अंदर जो है सब वो चीज़ कंटिन्यू हुई, तो वो पहले ग्रंथी कौन थे? भाई बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, आदि ग्रंथ जो है एक होली बुक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक किताब है सिख कम्युनिटी की, जो पूरी सिख कम्युनिटी को गाइड करती है। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स अ सिख नॉलेज ऑफ द सेक्रेड बानी दैट इज सेइंग ऑफ देयर गुरु। जो भी उनके गुरुओं की बानी है यानी कि जो मैसेज है वो उसमें लिखा गया है। कम्युनिटी के लोगों को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी यानी जो पहचान है वो इस आदि ग्रंथ से ही मिलती है।
Fourth, it has a great literary significance as it preserves the style of the Punjabi language. आदि ग्रंथ जो है पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पंजाबी लैंग्वेज को इसमें प्रिजर्व किया गया है, जो कि सिख कम्युनिटी की मेन लैंग्वेज है। क्वेश्चन है, नेम एनी टू बिल्डिंग्स बिल्ड बाय गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव जी द्वारा बनाई गई दो बिल्डिंग, पहली है तरन तारण टेम्पल और दूसरा है गोल्डन टेम्पल। क्वेश्चन है, व्हाट इज दसवंत। दसवंत का मतलब है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से 1/10 जो है आपको जो है सिख कम्युनिटी के लिए डोनेट करना होगा और वो सिख कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी शुरुआत गुरु अर्जन देव जी ने की थी, जो 5th गुरु थे सिख कम्युनिटी के। ही इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर्स टू कंट्रीब्यूट दिस अमाउंट रेगुलरली टू द फंड ऑफ गुरु, कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अमाउंट जो है डोनेट करो, ताकि जो आपकी सिख कम्युनिटी है ये टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके। 10th पॉइंट है, हु वॉज पृथ्या। पृथ्या जो थे एल्डर ब्रदर थे गुरु अर्जन देव जी के। ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रूसम एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु। तो जिस तरीके से गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया उसके पीछे पृथ्या का काफ़ी बड़ा रोल था। एवर सिंस गुरु अर्जन देव जी हैड बीन एलिवेटेड टू द गद्दी, पृथ्या बिकम हिज स्वॉन एनिमी। जब से गुरु अर्जन देव जी ने गुरु गद्दी संभाली थी तब से पृथ्या जो थे उनके दुश्मन बन चुके थे। ही हैच्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिज यंगर ब्रदर। उन्होंने पूरी कोशिश की किस तरीके से वो जो है उन्हें गुरु गद्दी से हटा सके, पूरे षड्यंत्र इस्तेमाल किए अपने छोटे ब्रदर के अगेंस्ट। इवन ट्राई टू पॉइजन हिज सन, इवन उनके बेटे को जहर देने की कोशिश की गुरु हरगोबिंद सिंह जी को। बट ऑल हिज निफीरियस अटेम्प्ट्स प्रूव टू बी फ्यूटाइल, बट उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। After this, he started instigating the Mughal official and the Mughal emperor, impressed upon them that the Guru Arjan Dev was indulging in anti-state activities. जब सारी कोशिशें उनकी फेल हो गई, then finally उन्होंने जो मुगल ऑफिसर्स हैं, जो मुगल एम्परर हैं, उनको इंस्टिगेट करना शुरू किया कि गुरु अर्जन देव जी जो हैं मुगलों के खिलाफ एंटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में जाकर मुगलों के खिलाफ वो बैटल लड़ेंगे और उनका एम्पायर ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मुगलों को इंस्टिगेट किया ताकि वो गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट करवा दें। क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टरेड, यानी कि पहले गुरु कौन से थे जिनको शहीद किया गया। गुरु अर्जन देव जी, यानी कि जो 5वें गुरु थे, और किसके कहने पे ने एग्जीक्यूट किया गया था, जहांगीर के। क्वेश्चन है, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त, व्हेन वॉज इट कंस्ट्रक्टेड। अकाल तख्त किसने बनवाया था, गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने, और कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, अमृतसर में 1609 AD में। क्वेश्चन है, विच फोर्ट वॉज बिल्ट बाय गुरु हरगोबिंद इन अमृतसर। अमृतसर के अंदर गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने कौन सा फोर्ट बनाया था, लोहगढ़ का। क्वेश्चन है, नेम द गुरु हु इज नोन एज बंदी छोड़ बाबा। तो यहाँ पर बंदी बना रखा था गुरु हरगोबिंद सिंह जी को काफ़ी लंबे टाइम तक, और उन्हें जो है उस टाइम पर रिलीज़ किया गया था प्रिजन से, तो वहाँ से उन्हें जो है नाम यहाँ से लोगों ने दिया बंदी छोड़ जो है बाबा, कि उन्हें जो है रिलीज़ कर दिया गया है। क्वेश्चन है, नेम द न्यू सिटी फाउंडेड बाय गुरु तेग बहादुर। सो गुरु तेग बहादुर जी ने कौन सा नया शहर जो है वो फाउंड किया था, टक्का नानकी नियर मोखोवाल इन 1665 AD। इस शहर का नाम बाद में जाकर रखा गया अनंतपुर साहिब। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द खालसा फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा कब फाउंड किया था, 13 अप्रैल 1699 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 कॉजेज फॉर द क्रिएशन ऑफ खालसा इन 1699 बाय गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना क्यों की थी, क्या कारण थे इसके पीछे। सबसे पहला, रिलीजियस इनटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब, कि औरंगजेब जो है बहुत ही इनटॉलरेंट हो गए थे सिख धर्म के लिए। वो ऐसे चीज़ें लेके आ रहे थे जिसमें लोगों को डराया धमकाया जा सके और वो सारे लोग कन्वर्ट कर कर इस्लाम धर्म में आ जाए। क्वेश्चन, हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द हिल राजास, कि जितने भी हिली वहाँ पे राजास थे उन सबका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द सिख कम्युनिटी दैट वाज नॉट गुड, और वो लोग उस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं जो उनकी कम्युनिटी थी वो डिवाइड हो रही थी। फोर्थ, डीजनरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मनसद। सिस्टम था जिसमें लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अपने गुरु को जो है डोनेशन दोगे सो दैट सिख कम्युनिटी डेवलप हो सके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा पंथ। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि फॉलोअर्स ऑफ द खालसा पंथ वर टू बिलीव इन वन इनविजिबल गॉड, कि गॉड की कोई भी शेप या फॉर्म नहीं है, गॉड इनविजिबल है। एंड द मिशन ऑफ द 10 गुरुज, कि जो मिशन है गुरुओं का वो वहाँ तक पहुँच सके लोगों तक, एक्चुअल क्या मतलब है उनकी सिख कम्युनिटी का। पॉइंट है, एवरी सिख वॉज टू बी हैव अ कॉमन सरनेम सिंह
और लॉयन, कि जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक ही सरनेम होगा सिंह, मतलब कि लॉयन। थर्ड पॉइंट, दे वर इंस्ट्रक्टेड टू लिड प्योर एंड सिंपल लाइफ, कि हर किसी ने जो है सिंपल और प्योर लाइफ जीनी है और अपना 1/10 जो इनकम का है वो चैरिटी में यानी डोनेट करना है सिख कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट, एवरी खालसा वॉज टू एक्वायर मिलिट्री ट्रेनिंग, कि जितने भी लोग हैं उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो हथियार उठा सके अपने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन है, विच आर द 5 काकास ऑफ द सिख, कि सिखों के 5 काकास क्या हैं? केश, कड़ा, कंगा, कच्छा एंड कृपाण। क्वेश्चन है, 4 इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ खालसा, खालसा पंथ की स्थापना से समाज के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? सबसे पहले जो संत सोल्जर्स हैं, यानी कि जो पहले प्रीचर्स थे जो गाइड कर रहे थे, वो लोगों को अब जो है सोल्जर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि टाइम रहते वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। इट फॉस्टर्ड यूनिटी, कि लोगों के बीच में यूनिटी मेंटेन हो सके। इट सेव द हिंदुइज्म फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, हिंदुइज्म कास्ट को भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे मुगल उस टाइम पर, तो खालसा पंथ में हिंदुओं को भी सेव किया गया। उसके अलावा जो मनसा सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोड ऑफ सैल्यूटेशन ऑफ खालसा, खालसा के मेन स्लोगन या सैल्यूटेशन कौन सा था? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। क्वेश्चन है, नेम द 4 फोर्ट्स विच गुरु गोबिंद सिंह गॉट कंस्ट्रक्टेड नियर अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब शहर के पास गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौन से 4 किले बनवाए थे? आनंदगढ़, लौगढ़, केशगढ़ एंड फतेहगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड जफरनामा, जफरनामा एक डॉक्यूमेंट था जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था पर्शियन भाषा में, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ये जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने मुगल एम्परर औरंगज़ेब को भेजा था, क्योंकि औरंगज़ेब जो भी उस टाइम पे रिलीजियस पॉलिसी निकाल रहे थे सिख कम्युनिटी और हिंदुइज्म को ख़त्म करने के लिए, वो बिल्कुल गलत था। जो भी वो स्टेप ले रहे थे, एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, लोगों को ऑप्रेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा के अंदर उन्हें यही समझाया था कि आप जो भी ये कर रहे हो किसी एक धर्म के खिलाफ या उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा मत करो। तो ये जो डॉक्यूमेंट है किसने लिखा था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और किसको भेजा था? औरंगजेब को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑथर्स ऑफ जपजी साहिब एंड जप साहिब। तो जपजी साहिब जो है वो गुरु नानक देव जी ने लिखा था और जो जप साहिब है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। अब यहाँ पर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो आपके एंटायर सिलेबस में से आने हैं। आई होप आपने जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस में समझा चुकी हूँ, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसीलिए आई होप मैं ये आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोज़ देख ली होंगी। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.